यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 10th यूपी बोर्ड। ये पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है द फाउंटेन। द फाउंटेन मीन्स फव्वारा होता है। फव्वारा आप सभी बच्चों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं अनेक जगहों पर देखा होगा। तो फव्वारे को देखकर जो जेम्स रूसेल लॉवेल है, इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, इनके मन में जो विचार आए, इनका जो भाव आए, उन्होंने इस पोएम के माध्यम से प्रकट किए। तो इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं समरी ऑफ द पोएम से। पोएट जेम्स रूसेल इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन। फव्वारे की साइट को देखकर जेम्स, जो पोएट है जेम्स रूसेल लॉवेल, वे कंपनता महसूस करते हैं। इट लुक्स ब्यूटीफुल बोथ बाय नाइट एंड डे, हैप्पी एंड नाइस। दिन में और रात में देखकर, दोनों स्थिति में इसको देखकर वे ये बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। हैप्पी एंड नाइस, खुश दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। इन द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, इट लुक्स वाइटर देन द सनो, यह बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। इट थ्रोज इट्स प्रेज इनटू द स्टारलाइट, यह इट थ्रोज, यह फेंकता है, इट्स स्प्रे, अपनी बौछार, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। इट डज इट्स वर्क चेयरफुल्ली एंड ऑलवेज रिमेन्स इन मोशन। इट डज इट वर्क्स, यह अपना कार्य खुशी खुशी करता है और हमेशा गतिशील रहता है। ग्रेट एनर्जी, बड़ी इसमें एनर्जी होती है। एंड स्टेडी फ्लो और इट्स क्वालिटीज़, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। एंड स्टेडी, लगातार, फ्लो, बहता रहता है। और इट्स क्वालिटीज़, और उसके अपने गुण प्रकट करता रहता है। द फाउंटेन इज ग्लोरियस एज इट इज़ फ्रेश, जो फव्वारा है वो बड़ा ही शानदार है क्योंकि यह ताज़ा है, एक्टिव है, एस्प्रिंग है, एस्पायरिंग है, एंड कांस्टेंट है। यह हमें प्रेरणा भी देता है, स्थिर रहता है और ताज़ा रहता है और चमकदार रहता है। द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, कवि चाहता है फ्रेश होना, एक्टिव होना, एस्पायरिंग होना और अपवर्ड, ऊपर की ओर बढ़ना, एंड कांस्टेंट लाइक द फाउंटेन, फव्वारे की तरह स्थिर रहकर। तो ये इसके समरी थी इस पोएम की। और चलिए इसको हम पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे अब एक एक स्टेंजा के माध्यम से। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका पहला स्टेंजा शुरू करते हैं। इनटू द सनशाइन, सूरज के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेके रात तक उछलते हुए, नाचते हुए यह चंद्रमा फुल ऑफ द लाइट, मतलब प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश में। कौन? फव्वारा। तो कवि कहते हैं कि ये जो फव्वारा है ये सूरज के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है और हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि उछलता हुआ, कूदता हुआ, नाचता हुआ, सुबह से लेकर रात तक हमेशा अपने काम में लगा हुआ हो। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन सनो, चंद्रमा के प्रकाश में यह सनो से भी ज़्यादा, यानी हिम, बर्फ जो होती है हिम, उससे भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब जब हवा चलती है ऐसा लगता है कि यह उस हवा में जब हिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे फूल हिल रहे हो। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। ये सेकंड स्टेंजा कंप्लीट होता है। यहाँ पर थर्ड स्टेंजा है इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, बौछारों के रूप में दौड़ता हुआ, उछलता हुआ दिखाई देता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और आधी रात तक, यानी सुबह से लेकर रात तक जो आधी रात होती है उसमें भी यह खुश दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी बड़ा खुश दिखाई देता है। एवर इन मोशन, हमेशा गतिशील, एवर हमेशा, इन मोशन गतिशील रहता है। ब्लिथसम एंड चेयरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, नेवर ए वेरी, हमेशा एवर इन मोशन, हमेशा गतिशील रहता है। ब्लिथसम एंड चेयरी, हमेशा खुश और प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग, ऊपर की ओर चढ़ते हुए, हेवन वर्ड्स, स्वर्ग की ओर। नेवर ए वेरी, कभी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, यह फव्वारा जो है हर वेदर में, हर मौसम में खुश दिखाई देता है। ग्लैड मीन्स खुश। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करता है। वर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की ओर उठे या नीचे की ओर आए, दोनों स्थिति में। मोशन द रेस्ट, कभी आराम नहीं करता, गतिशील रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा में फुल ऑफ द नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवर मोमेंट, एवर द सेम, यह फव्वारा फुल ऑफ द नेचर, प्रकृति की ताकत से, प्रकृति की ऊर्जा से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, कोई उसको पाल नहीं सकता, कोई इसको छू नहीं सकता।
चेंज्ड एवरी मूवमेंट, हर क्षण बदलता रहता है। इसका आकार कभी छोटा कभी बड़ा, हमेशा गतिशील रहता है हुए, हमेशा अपना आकार बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी फव्वारा एक जैसा दिखता है। केसलेस एस्पायरिंग, केसलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। केसलेस एस्पायरिंग, ऊपर ही उठते, ऐसा लगता है कि जैसे कि ऊपर की ओर उठ रहा हो। और यद्यपि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, तथापि यह अपनी प्रगति से संतुष्ट रहता है। केसलेस एस्पायरिंग, हमेशा ऊपर की ओर उठते रहता है। केसलेस कंटेंट, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस हो चाहे या सनशाइन हो, रात का अंधेरा हो चाहे सूरज का प्रकाश, दिन का उजाला, द एलिमेंट, हमेशा संतुष्ट। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा दिल भी बना दो। फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, बदलते हुए, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड, ऊपर की ओर उठते हुए, लाइक दी, अपनी तरह। तो कवि यहाँ पर फव्वारे से दुआ करता है कि हे फव्वारे, मुझे मेरा दिल भी अपने जैसा बना दो, जैसे आप हो, हमेशा तरोताजा, हमेशा एनर्जी से भरे हुए, हमेशा अपना आकार बदलते हुए, हमेशा ऊपर की ओर उठने की कोशिश करते हुए, तो मुझे भी ऐसा बना दो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारे सारे स्टैंजास समाप्त हो गए हैं और इसको अच्छे से पढ़िएगा। गॉड ब्लेस।